तो सफलता के साथ अपने द्वितीय चरण को भी पार कर चुका है PSLV-C 57। और देखिए आदित्य L1 अपने मिशन की तरफ आगे बढ़ता हुआ, और 4 महीने का लेकिन वक्त लग जाएगा, ये जान लीजिए। ये काफी दिन लगने वाले हैं इसमें। ये दूरी की वजह से भी होता है, क्योंकि चंद्रमा अगर सूर्य के साथ कंपैरिजन की जाए तो चंद्रमा यानी मून बहुत पास है पृथ्वी के, ये समझ लीजिए, और सूर्य बहुत दूर है, 15 करोड़ किलोमीटर ये दूरी है, और इसलिए इतना वक्त लगेगा। एक गति भी होती है, खुद जो आदित्य L1 की जो गति है वो भी टाइम लेगा दरअसल, जिस तरीके से वो जा रहा है। तो इसलिए ये 4 महीने का वक्त लग जाता है, और 400 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए। लेकिन सबसे पहले तो बधाई आप तीनों, और देश को भी बधाई। आप तीनों हैं हमारे साथ, लगातार हमें समझा भी रहे थे, अब सफलतापूर्वक द्वितीय चरण पार कर गया है। तो ऐसे में चंदन जी, आपको बहुत कम बोलने का मौका मैंने दिया है, ऐसा मैं आप ही से अब शुरू करना चाहती हूँ। इस सफलता के बाद ये शुरुआत जो होता है, कुछ क्षण जो होते हैं जब हमें वैज्ञानिकों के चेहरे पर कमांड सेंटर में देखते हैं कि बड़ी टेंशन है, उस वक्त किस प्रकार के डर होते हैं कि वो लॉन्च हो कि न हो सही तरीके से, वहां पर क्या खामियां, क्या त्रुटियां सामने आ सकती हैं, क्या डर होता है? और ये GSLV PSLV जरा ये समझाइए सर, एग्जैक्टली क्या होता है? लॉन्च व्हीकल तो पता है, लेकिन ये GS और PS ये क्या बताते हैं, ये क्या है इनका डेफिनेशन? खामियां ये हो सकती है कि वो अपनी दिशा से कहीं भ्रमित ना हो जाए, दिशा भ्रमित ना हो जाए। तो उसके कोई भी कारण हो सकते हैं, आपका मौसम का कारण हो सकता है, तो आपका हवा का कारण हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, वो अपने दिशा से भ्रमित ना हो जाए। दिशा से अगर वो भ्रमित हो जाता है तो वो फिर जो हमने निर्धारित उसका जो पथ तय किया है उससे वो अलग हो जाता है। तो कितना हम नहीं परसेंट चांस चाहते कि वो हमेशा बना रहता है खामी का, गलती का? जहां तक गलती का है तो जिस तरह हमने चंद्रयान में देखा था कि वो वहां तक पहुंचने के बाद भी सिर्फ आखिरी के 20 सेकंड में वो दिशा भ्रमित हुआ था। तो चांस तो बना रहता है, पर क्योंकि अब हमारे वैज्ञानिकों ने काफी इस बार बहुत अध्ययन करके ही ये इसको, इसमें जो पैरामीटर्स रहते हैं, इसका भार, वो सबसे बड़ा इसका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप इसके भार को बढ़ा देते हैं, उसी के आधार पे आप PSLV और GSLV को लेते हैं। ओके, और GS और PS जैसा मैंने सर आपसे पूछा, ये लॉन्च व्हीकल कौन सा होगा, कैसे तय किया जाता है? जितने भी आपके इंटर स्पेस मिशन होंगे वो आपके मतलब अगर हम एक नॉर्मल जनरल पब्लिक के लिए गए तो वो PSL पे गए। ओके। और 400 करोड़ का खर्च एक ऐसे प्रोजेक्ट पर जो मतलब क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, इसकी स्टडीज बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। 400 करोड़ का प्रोजेक्ट अगर ये देखें तो ये क्या वाकई इंडिजिनस से पूरी तरीके से कम खर्च है? अगर दूसरे देशों से हम तुलना करें, जापान या नासा या इससे पहले जर्मनी, उनकी तुलना में बहुत कम हुआ एक बार फिर, ये बड़ी उपलब्धि इस लिहाज से? देखिए, हम L1 पॉइंट पे हम एकदम से नहीं पहुंच रहे, हम 4 महीने का समय ले, तो हम धरती का जो गुरुत्वाकर्षण है उसका भी उपयोग कर रहे हैं वहां तक पहुंचने। ओके। आसान भाषा में कहें तो इसे हम स्लिंग शॉट एक टेक्नोलॉजी है, उसका उपयोग कर रहे हैं। तो धरती के गुरुत्वाकर्षण को हम इसको जब हम एक्सीलरेट करने के लिए उसको यूज करें, तो ऑब्वियसली बात है हम ईंधन का कम उपयोग कर रहे हैं। और इसमें जो सबसे महंगा और सबसे जो इम्पोर्टेंट जो भारी चीज भार के अनुसार भी जो रहता है वो ईंधन का रहता है। वो ही आपके बाकी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स को खराब भी कर सकता है अगर वो अपने दिशा से भ्रमित हो। ठीक है, तो इसमें इतना ईंधन, क्या इसमें इतनी जगह होती है कि इतना ईंधन 4 महीने तक जो काम करे वो लोड हो सके? देखिए, इसको हम L1 पॉइंट के जो L1 जो पॉइंट है हमारा, जैसा कि हमने अभी जहां स्थापित होगा जी, उसके आसपास पहुंचाने में जितना हमने इसमें ईंधन है, उसके बाद ये क्योंकि वहां पे ये किसी भी गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में नहीं रहेगा तो वहां ये आसानी से काम। ओके, ठीक है।